वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास तेगा सिंह, तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र से लेकर सिख सेवा भावी संस्था प्रदेश अध्यक्ष और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी राज्य स्तरीय आयोजन समिति सह निमंत्रक। जैसे कि आप सभी को पता है, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है। जिस देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने इस देश की बचाने के लिए अपनी इस संसार से कुर्बानी दी या शहीदी प्राप्त की। घर घर तक उनका प्रचार प्रसार सब तरफ पहुँचे, लोगों को जागरूक हो, उसके वास्ते महाराष्ट्र सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का 350वां शहीदी समागम बहुत बड़े पैमाने पर मना रहे हैं, जिसके अंदर नागपुर और मुंबई, नांदेड़ के अंदर ये समागम मनाए जाएंगे। क्योंकि हमारा जो पिछोकड़ है, हमारा जो इतिहास है, ये संसार से, घर से, परिवार से, बच्चों से भूल चुके हैं। इस समागम को मनाने के लिए माननीय श्री रामेश्वर नायक साहब जी और श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी की अगुवाई में महाराष्ट्र जी के सीएम साहब माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र की पूरी सरकार, केंद्र सरकार के नेतृत्व में इस समागम का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर सिख, सिकलीकर, लबाणा, बंजारा, मोहयाल, सिंधी और अपने वाल्मीकि और ऐसे 9 समाज मिलकर जो है इसको बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। तो आज मैं सिकलीकर समाज की तरफ से अपने कुछ विचार इस संसार के सामने और लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इस भारत देश को आज़ाद होते हुए आज 85 साल हो गए। 85 साल के बाद भी सिकलीकर समाज का गुरुओं के टाइम पर, योद्धाओं के टाइम पर, सूरवीरों के टाइम पर क्या योगदान रहा है इस देश को, अभी तक ये इतिहास हमारे सामने नहीं आया है। और महाराष्ट्र सरकार का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने ये उपराला इतना अच्छा और बहुत सुंदर तरीके से किया है कि हर समाज का इतिहास, योगदान इस देश में क्या रहा है वो सब आगे आए, संसार के आगे आए, लोगों तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे। ये बहुत बड़ी पहल जो की है महाराष्ट्र सरकार की, मैं कहूँगा बहुत बड़े हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं। सिकलीकर समुदाय महाराणा प्रताप के टाइम पर 1540 में मारवाड़, राजस्थान कर इस भारत देश में एक स्टेट है जहाँ पर मारवाड़ बोलकर एक गाँव स्थित है। वहाँ पर सिकलीकर समाज जो है बिलोंग करता था। जैसे उनका कार्यकाल पहले से चलता है, हथियारे बनाने, शस्त्र बनाने, औजार बनाने, लोहे की वस्तुएं बनाने। जब महाराणा प्रताप जी ने जंग वगैरह इस देश के लिए की, और भी शिवाजी महाराज, झांसी की रानी वगैरह ऐसे जो देश के खातिर लड़े, जिनको आज़ादी दिलाने के लिए और दुश्मनों का खात्मा करने के लिए जो शस्त्र लगते थे, वो हमारा सिकलीकर भाई जो है मारवाड़ परिवार वो बनाता था, जो बहुत सुंदर मजबूत हथियार बनाते थे और कई जंगें उन्होंने जीती। जब 1644 सन आया, हमारे सिख धर्म के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी, जब उनके टाइम पर एक मौला बख्श जो मुस्लिम समाज से था वो हथियार बनाता था। जब गुरुओं के सिखों ने जाकर शिकायत की, महाराज मौला बख्श भी जो हथियार बनाते हैं ये जंग के अंदर हमें नाकाम रहेंगे और कहीं ना कहीं हार का सामना न हो, इसलिए आप शस्त्र परख कीजिए। जब गुरु साहब जी ने मौला बख्शी को बुलाया, देखे शस्त्र, कच्चे हथियार दिखे, शस्त्र दिखे, गुरु साहब जी ने उनको पूछा, भाई तू क्यों ऐसा तूने किया है? तो मौला बख्शी ने जब बताया कि मुझे दुश्मनों की धमकी आई है, मुसलमान के लोगों ने मुझे धमकी दी है, इसलिए मैंने ये शस्त्र कच्चे बनाए। गुरु साहब जी ने उनको निकाला वहाँ से और गुरु साहब जी से उन्होंने माफ़ी मांगी। गुरु साहब जी ने हटाकर, और गुरु साहब जी के जो सेनापति थे बाबा बिधि चंद जी, भाई जेठा जी, उनको आदेश दिया कि जो भी यहाँ पर शस्त्र अच्छे मजबूत बनाते हैं उनको दरबार में लाया जाए और अपनी सेना में भर्ती किया जाए। बाबा बिधि चंद जी
और भाई जेठा जी ने खोज की। तब पता चला कि मारवाड़ के अंदर कारागिर जो शस्त्र बनाते वो रहते हैं, तो उनको बुलाया जाए। बाबा जेठा जी और भाई विधिचंद जी बाबा जी ने वहाँ के जो जत्थेदार थे सिकलीगर समाज के कारागिर के मारवाड़ के बाबा केहर जी, उनकी अगुवाई में 5 गुरसिख जो है गुरु साहिब जी के, गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास पहुँचे और उन्होंने बहुत प्रेम प्यार से गुरु साहब जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। गुरु साहब जी को मीरी पीरी जो कहा जाता है, 2 शस्त्र बनाकर दिए, जिसने गुरु साहब जी ने उनकी कला देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और गुरु साहब जी ने उनको आदेश दिया कि जितने भी मारवाड़ लोग हैं, कारागिर लोग हैं, उनको अपनी सेना में भर्ती किया जाए और शस्त्र बनाए जाएं। मारवाड़ के हाथों से, कारागिरों के हाथों से जो शस्त्र बने थे, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 4 जंगें लड़ी, करतारपुर की, अमृतसर जी की, ऐसे चारों जंग विजय प्राप्त की और उन चारों ही जंगों में सिकलीकर भाई जो कारागिर थे, मारवाड़ के नाम पर जाने जाते थे, उन्होंने शस्त्र बनाए और युद्धों के अंदर योगदान दिया और मुगलों का खात्मा किया। उनके बाद में हमारे 8वें गुरु हरकिशन साहब जी का समय आया। गुरु साहब जी ने 2200 घोड़सवार रखे। उस टाइम भी सिकलीकर भाई कारागिर मारवाड़ लोग और हथियार सप्लायर करते थे, देते थे, रहते थे गुरु के साथ में और अच्छे से सेवा करते थे। 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी का जब समय आया, गुरु साहब जी ने 2 जंग लड़ी, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, और इतने युद्ध लड़े, इतनी सूरमताई वीरताई के साथ में, जिनकी कला देखकर, जिनकी शस्त्रों की कला देखकर ही गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उनकी तेग चलते जब देखी तो उनका नाम गुरु तेग बहादुर जी रखा गया। जब वो शस्त्र देखे, कला देखी तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। ऐसे गुरु साहब जी के टाइम पर भी ये मारवाड़ परिवार और कारागिर जो परिवार था वो रहा है और गुरु साहब जी के टाइम पर अपना अच्छा योगदान दिया है। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का जब टाइम आया, उस टाइम पर भी बाबा केहर जी की जो पीढ़ी थी वो चलती आ रही थी, गुरु साहिब जी के टाइम पर सेवा कर दी। गुरु साहिब जी को जब पता चला कि औरंगजेब ने इस देश के खातिर, मानवता के धर्म के खातिर गुरु तेग बहादुर महाराज को शहीद कर दिया है, तो गुरु साहब जी ने अब कहा जहां हम जप तप भजन बंदगी करते हैं, अब वहां संत और सिपाही का भी रूप हमें लेना पड़ेगा। जैसे 10वें ग्रंथ साहब जी के अंदर एक पंक्ति आई है, चूंकार अस हम हीलते दरगुजस्त, हलाल अस्त बुर्दन ब शमशेर दस्त, यानी अब हमें मुगलों का और दुश्मनों का खात्मा करने के लिए शस्त्र रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्हीं के टाइम पर महाराज के जो सेनापति थे, महाराज के जो सेवक थे, उनको गुरु साहब जी ने आदेश किया और गुरु साहब जी के टाइम पर जो बाबा केहर जी की जो पीढ़ी थी, उनकी पीढ़ी से ही बाबा राम जी वो हुए, गुरु साहब जी की हजूरी में पहुँचे और गुरु साहब जी को शस्त्र बना कर दिए। जैसे भाई डल्ला जी के ऊपर जो बंदूक चलाई गई, जो वापरी गई, जो समझ लो परखी गई, वो भी सिकलीगर भाइयों के हाथ से बनी हुई थी। गुरु साहब जी ने उनको आदेश दिया और 6 किले गुरु साहब जी ने अनंतपुर साहब में बनाए। लोहगढ़ किला, होड़गढ़ किला, फतेहगढ़ किला, आनंदगढ़ किला। जो लोहगढ़ किला था, वो लोहगढ़ किला गुरु साहब जी ने सिकलीगर भाइयों को दिया। वो टाइम पर भी सिकलीगर भाई बाबा बचित्र सिंह जी जो जत्थेदार के रूप में उनको स्थापित किया और उन्हीं के साथ में बाबा राम जी को स्थापित करके गुरु साहब जी ने आदेश दिया कि इनकी अगुवाई में बाबा राम जी और बाबा बचित्र सिंह जी, उनकी अगुवाई में सिकलीगर समुदाय लोहगढ़ किले में शस्त्रों का उत्पन्न करेंगे, शस्त्र बनाएंगे। गुरु साहब जी के सामने नागनी पेश की, जो बाबा बचित्र सिंह जी ने एक खूनी हाथी का मुकाबला किया था और उस टाइम पर जब हाथी को मारा गया, वो नागनी भी गुरु साहब जी के सामने पेश की गई। जब भी हम अनंतपुर साहब जाओगे वहां पर नागनी के हम दर्शन कर सकते हैं। सिकलीगर समुदाय ने अनेक शस्त्र बनाए, तीर, भाला, बरछा, कटार, बंदूकें, ढाल, ऐसे अनेक शस्त्र, सैफ, सरोई, सहती, ऐसे अनेक शस्त्र जब बनाए, गुरु साहब अति प्रसन्न हुए। एक दिन की बात है, गुरु साहिब जी का कमर कसा शस्त्र जब सिकलीगर भाई पैरों में लेकर बना रहे थे, गुरु साहब जी के सिखों ने, भाइयों ने एक उनको डांटना की
आप गुरु साहब जी का शस्त्र पैरों में लेकर बना रहे हो, आपको थोड़ा सा इसमें समझना चाहिए, क्योंकि गुरु साहब जी ने कहा है आस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर सैब सरोई सहती, ये हमारे पीर। शस्त्रों को दर्जा गुरु साहब जी ने पीरों का, रब का, भगवान का दिया हुआ है, आप इनको पैरों में लेकर कर रहे हो। तो उन्होंने माफी मांगी। बाबा राम जी ने कहा हम इसके लिए माफी के जाचक हैं। एक सिगलीगर भाई को उन्होंने लिटाकर बिठाकर उनके ऊपर लकड़ी रखकर जब शस्त्र को सफाई की, उसी टाइम पर जब गुरु साहब जी वहां पहुंचे, देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे बाबा राम जी ये क्या कर रहे हो आप? कहने लगे गुरु साहब जी आप जी का जो शस्त्र है वो तैयार कर रहे हैं, हम जब पैरों में लेकर कर रहे थे, आपके शस्त्रों की वेद भी होती है और आपके सिखों ने हमको समझाया कि शस्त्र पैरों में नहीं लेना चाहिए। तो गुरु साहब जी बहुत मुस्कुराए। जब वो शस्त्र को गुरु साहब जी ने अपने हाथ में लेकर देखा, इधर उधर जब चमकाया लिशकाया देखा, गुरु साहब जी ने जब अपना चेहरा शस्त्र के अंदर देखा, वहां पर गुरु साहब जी ने फिर इनको वरदान दिया, जो काले जंग को भी लोहे को भी निकल कर दे, सिकल कर दे, उसी को सिकल कर कहते हैं। ए वरदान सिकली कर भाई, सिकल कर बोलकर गुरु साहब जी ने वहां पर ये नाम उनको दिया और वहां से वरदान दिया। जितने भी सिकली कर भाई शस्त्र की सेवा या उनकी सफाई जैसे वो करेंगे, वो उनके लिए वरदान है, उनके लिए माफ है। वहां से जब ये शस्त्रों की सेवा गुरु साहब जी से ली, गुरु साहब जी ने 14 जंगें लड़ी। 14 जंगों के साथ में जब शस्त्र धारण होकर गुरु के खालसे और सिकलीकर भाई रणभूमि में उतरते थे, युद्ध में उतरते थे, तो दुश्मनों के भाजड़ा पा देते थे, दुश्मनों को भगाने पर मजबूर कर देते थे। दुश्मन मजबूर होकर या तो मरता था या फिर भागता था। 14 जंगों के अंदर गुरु गोविंद सिंह साहब जी के साथ में बाबा राम जी जो सिकलीकर परिवार से हुए, उनके सिकलीकर भाई सिख भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ से समा चलता रहा। जब दक्षिण की दिशा में गुरु साहब जी पहुंचे तो वहां पर भी सिकलीकर भाइयों ने बड़ा अपने शस्त्रों के साथ योगदान दिया। और आज भी 5 तख्तों के अंदर आप जितने भी शस्त्र देखोगे, गुरुद्वारों के अंदर शस्त्र देखोगे, किलों के अंदर शस्त्र देखोगे या गढ़ों के अंदर शस्त्र देखोगे, ये सभी शस्त्र सिकलीकर भाइयों के परिवारों की हाथों की कला और उनके बने हुए योगदान से बने हुए हैं। सिख धर्म में 5 तख्तों को बड़ी महात्मा है। सभी तख्तों के अंदर सिकलीकर भाइयों के शस्त्र स्थापित हैं। आज भी तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नंदेड़ साहिब की धरती पे जब आप आओगे, दिवाली के एक दिन टाइम पहले वहां पर तख्त स्नान होता है। सारे शस्त्र वस्त्र बाहर काटकर उनकी सिकलीकर भाई आज भी गुरु के टाइम पर की जो उनकी पीढ़ी थी, आज भी वो शस्त्रों की सेवा करती है बड़े प्रेम प्यार से। गुरु साहब जी के बाद में समाया महाराजा रणजीत सिंह जी शेरे पंजाब, जिनके राज कार्यकाल में हर धर्म सुरक्षित था, हर धर्म के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सुरक्षित थे। ऐसे कार्यकाल में भी गुरु साहब जी के टाइम पर, महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम पर, हरि सिंह जी जस्सा, आलू वालिया, रामगढ़िया जी, इनके टाइम पर भी सिकलीकर समुदाय जो शस्त्र बनाता था और उनके ही शस्त्र बने हुए देश के अंदर प्रचलित होते थे। आर्म्स एक्ट जब टाइम आया और अंग्रेजों का, वो टाइम पर अंग्रेजों ने इन्हीं सिकलीकर भाइयों के ऊपर आर्म्स एक्ट के तौर पर ये कलम लागू की और इनको आरोपी बनाकर जंगलों में झाड़ियों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये समा सिकलीकर भाइयों का चलता रहा है। आज भी आप कहीं पर भी देखोगे सिकलीकर समुदाय तालिये, चाबी या फिर इड़ी, छुरी, दराती, घड़गी, तलवारें ऐसे आज भी बनाता आ रहा है। सो मैं सभी से विनती करूंगा कि इस भारत देश में आज़ादी के लिए और आबादी के वास्ते सिकलीकर समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अनेक जंग युद्ध सिकलीकर भाइयों ने की है। तो इन इतिहास को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्यकाल जो आज महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा पहल है। ये कामें सरकारों ने नहीं, इस धर्म के ठेकेदारों ने करना चाहिए था, लेकिन आज जो सरकार काम कर रही है ये
बहुत सराहना योग है और घर घर तक सभियों का योगदान, सभियों का धर्म का प्रचार प्रसार पहुँचे और श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत घर घर तक पहुँचे, ये उपराला बहुत प्यार से किया जा रहा है, जिसके अंदर संत श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी, बड़ी अपार मेहनत उनकी और माननीय श्री रामेश्वर नायक जी, जिनकी बहुत करड़ी मेहनत रही है। और आज ये जन जागृति जो जगह जगह समागम लिए जा रहे हैं, नागपुर के अंदर, मुंबई के अंदर, नांदेड़ के अंदर, यही मकसद है कि गुरु साहिब जी का बलिदान, गुरु साहिब जी का योगदान, गुरु साहिब जी ने मानवता के लिए जो अपना शीश दिया वो ना भूलें, हर लोगों को याद रहे, घर घर पहुँचे, उनके साथ में जितने भी गुरसिख रहे उनका इतिहास घर घर तक पहुँचे। ये बड़ी पहल उन्होंने की है। मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा।